तो हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ट्रेडिंग एनालिसिस। ये वीडियो चलेगी, एक सीरीज ऑफ वीडियोस रहेगी ये, जिसमें हम एनालाइज करेंगे डिफरेंट ट्रेड्स, डिफरेंट स्टॉक्स को, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो कैसे डाउन जा रहे हैं, आपको कब कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कब कौन सा स्टॉक बेच देना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और पे डिपेंडेंट रहने की, बार बार किसी से पूछने की या फिर किसी फ्रॉड में फंसने की। आप खुद अपने स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, उसका क्या ट्रेंड रहा पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, वो कैसे ग्रो किया, वो कैसे डाउन गया, कहाँ उसमें गिरावट आई या कहाँ उसमें कुछ चढ़ाव आया। तो इसके लिए बहुत सिंपल एक तरीका है, एक सिंपल वेबसाइट है tradingview.com, जिसको एनालाइज करना यदि आपको आ जाता है, जिसमें आप अपने स्टॉक्स को यदि देखना, उस चार्ट्स को समझना आप जान जाते हैं, ग्राफ्स को समझना जान जाते हैं, तो आपके लिए अपने स्टॉक्स की जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि tradingview.com की होम पेज खुला हुआ है। आप यहाँ पर अपना सिंपल यूज़र बना के आईडी पासवर्ड दे के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टैब्स आपको दिखेंगे, तो आप जा सकते हैं मेन चार्ट्स टैब। तो हम धीरे धीरे ये वीडियो एज अ सीरीज चलेगी और एक ही वीडियो में पूरा बता पाना बहुत मुश्किल है, बट हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ को जानते हुए धीरे धीरे हम पूरा स्टॉक एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस जिसको कहते हैं, वो पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब हम चार्ट्स वाले टैब में आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि आपको एक ऐसा ग्राफ बना हुआ दिखाई दे रहा है, और जब आप अपना कर्सर कहीं और ले जाएंगे तो कुछ नंबर्स आपके चेंज हो रहे होंगे। यहाँ पर आपको 30 डे फ्री ट्रायल का भी कुछ ऑप्शन दे रहा है, लेकिन कोई पेड वर्जन खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक फ्री वर्जन में ही अपने स्टॉक्स का बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं और एक बेसिक डिसीजंस, इंफॉर्मेटिव डिसीजंस आप ले सकते हैं कि आपको स्टॉक्स रखने हैं या बेचने हैं या किस टाइम पे कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। तो हम एक सिंपल सा उदाहरण लेके, किसी भी स्टॉक का हम उदाहरण लेके चल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बैंक ऑफ अमेरिका का स्टॉक। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप किसी भी स्टॉक का नाम, जो भी स्टॉक आपने खरीदा हुआ है या फिर उस स्टॉक को आप खरीदने के इच्छुक हैं, तो उस स्टॉक का नाम आप यहाँ पर सिंबल सर्च में डाल सकते हैं। तो उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, आप कितने दिन का या किस फ्रीक्वेंसी में आप उसका ट्रेंड जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके एक एक सेकंड का भी, आप कैसे एक एक सेकंड में आपका स्टॉक चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यूज, उसको भी आप जान सकते हैं। 5 सेकंड का ऑप्शन है, 15 सेकंड, 30 सेकंड और 15 मिनट, 30 मिनट, और घंटों के हिसाब से भी है और दिन के हिसाब से भी है। तो फिलहाल के लिए हम, ताकि हम अच्छे से जान पाए कि कैसे वो स्टॉक बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो हम एक दिन का ऑप्शन लेकर यहाँ पर चलेंगे, जो बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पर ऑप्शन आपका एक दिन का ही होगा। अगर आप इसको नहीं भी चेंज करते तो भी वो 1 डे के हिसाब से आपको स्टॉक्स दिखाएगा। अब अगर आप थोड़ी और आगे आ जाएं तो यहाँ पर आपको ग्राफ्स दिखाने लगेगा कि फंडामेंटल मैट्रिक्स का ऑप्शन है, और आपको यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो आपको बता रहा है कि आपको जो ग्राफ देखना है अपने स्टॉक का, जो वेरिएशन हो रहा है डिफरेंट डेज के हिसाब से, कि आज उसकी क्या स्थिति है, कल क्या थी, उससे पहले क्या थी। तो वो स्थिति जानने के लिए बहुत तरीके के ग्राफ्स आते हैं ट्रेड व्यू में भी, और बाकी सारी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ट्रेडिंग एनालिसिस सिखाती हैं या फिर आपको हेल्प करती हैं एनालाइज करने में ट्रेड के लिए। तो हम मेजरली जो दो तरीके के ग्राफ्स यूज होते हैं ट्रेड एनालिसिस में, वो है बार ग्राफ्स और कैंडल्स। सो हम इन दोनों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे, और फिर आगे अगली सीरीज में, अगली वीडियो में, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पूरा जो कोर्स है ट्रेडिंग एनालिसिस का एंड टू एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप समझ सकें और उसके बेसिस पे आप जानकारी सहित
प्रॉपर डिसीजंस ले सकें और आप किसी भी भारी नुकसान को फेस ना करें। किसी की बातों में आके आप कोई स्टॉक्स ना खरीदें और जब भी कोई स्टॉक खरीदने जाएं तो उस स्टॉक का इस ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे आके प्रॉपर एनालिसिस करें, 15-20 मिनट आधा घंटा स्पेंड करें उस स्टॉक पे, और जब आप जान जाएं कि वो स्टॉक आपके लिए फायदेमंद है तभी आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो हम चलते हैं बार्स पे। तो अगर हम जैसे ही हमने बार पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्राफ है स्क्रीन पे वो चेंज हो गया। हम इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी बार लाइंस दिख रही हैं इस बार ग्राफ में। सो इस बार लाइन को समझने के लिए पहले अगर आप बार लाइन समझ जाते हैं तो कैंडल ग्राफ समझना या लाइन ग्राफ समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो कंसेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। जो वैल्यूज आएंगी बार ग्राफ से आए चाहे कैंडल ग्राफ से आए, बस वो एक प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, लेकिन जो उसकी वैल्यूज होंगी और जो उसको समझने के तरीका है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बार्स हैं आपकी इस ग्राफ में, और मोटे तौर पे दो कलर की आपको बार्स दिख सकती हैं। एक ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की बार्स हैं और एक रेड कलर की बार्स हैं। तो ये कलर क्या दर्शाता है इसके अंदर? ये कलर दर्शाता है कि अगर आपकी जो बार है वो लाइट ग्रीन कलर की है तो मतलब पहली चीज ये है कि आप जैसे ही अपना माउस का जो कर्सर है आपके सिस्टम का उसको मूव करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो आपको नीचे डिफरेंट डेट्स दिखने को लगेंगे, दिखाई देंगी। क्योंकि हमने 1 डे का चूज किया हुआ है तो एक लाइन पे आपको एक एक डेट दिखाई देगी। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं 5 नवंबर 2020, 10 नवंबर 2020, 24 नवंबर 2020। तो जिस भी डेट पर आप हैं, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 24 नवंबर 2020, तो उस डेट पे आपको ग्रीन कलर की बार दिखाई दे रही है। तो ग्रीन कलर दर्शाता है कि इस दिन आपका जो स्टॉक है उसकी जो वैल्यू है वो पिछले दिन से कुछ बढ़कर निकली है। जो उसका क्लोजिंग थी उस स्टॉक की वो पिछले दिन से कुछ ज्यादा है। और ये डेट चेंज होने के साथ साथ आप देखेंगे कि ऊपर 4 तरीके की वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, जो हर लाइन पे जैसे जैसे आप लाइन मूव करेंगे तो ये 4 वैल्यूज जो हैं वो आपकी चेंज होती जाएंगी। तो वही अगर 24 नवंबर का हम एग्जांपल लेते हैं फिर से, तो हम देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ऊपर O27.93। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो स्टॉक है बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन का जो स्टॉक है ये 24 नवंबर 2020 को 27.93 पॉइंट से ओपन हुआ था। और H मतलब हाई, मतलब ये हाईएस्ट उस दिन में 28.99 तक गया। L मतलब लो, लोएस्ट ये उस दिन में 27.92 पॉइंट तक गया। और C मतलब आपका है क्लोजिंग। तो ये क्लोज हुआ, जब मार्केट क्लोज हुई उस दिन तो ये क्लोज हुआ 28.98 पॉइंट्स पे। तो आप देखेंगे ओपन हुआ था 27.93 पे, क्लोज हुआ 28.98 पे। तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि ये उस दिन कम पे ओपन हुआ था और बढ़ के क्लोज हुआ है, यानी कि ये उस दिन ग्रो हुआ है। और ग्रो हुआ है तो मतलब ग्रीन बार आपको दिखाई देगी कि ये 24 नवंबर को जो स्टॉक है वो ग्रो हुआ है। और उसके आगे आपका लिखा हुआ है कि कितने पॉइंट ग्रो हुआ है, 1.59 पॉइंट ग्रो हुआ है। और अगर वो परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ब्रैकेट में 5.81% वो ग्रो हुआ है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी रेड लाइन का। तो 30 नवंबर को हम देख सकते हैं कि आपको रेड कलर का बार चार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसकी भी 4 वैल्यूज हैं ऊपर, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो हम देखेंगे ओपन हुआ 28.72 पे और क्लोज हुआ 28.16 पे। तो मतलब 0.83 पॉइंट ये लो पे जाके क्लोज हुआ है, जो कि परसेंटेज में है 2.86%। तो सिंपल सा आप किसी भी दिन का जाके उस पर माउस ले जाइए और आप देख सकते हैं वो कितने पॉइंट पे उस दिन ओपन हुआ था, कितने पॉइंट कितना हाई गया उस दिन,
कितना लो गया उस दिन और क्लोज कितने पॉइंट पे हुआ। अब इस बार ग्राफ में आप देखेंगे जो ये बार्स हैं इसमें एक सीधी डंडी है जो बार है, एक लेफ्ट साइड पे पॉइंट है और एक राइट साइड पे पॉइंट है। तो जो लेफ्ट साइड का आपका पॉइंट है उस पर जब आप कर्सर को ले जाएंगे तो आपको वैल्यू दिखा रहा है 28.72 बेसिकली। जब इसको थोड़ा सा रेड लाइन से अलाइन करेंगे तो मतलब जो लेफ्ट साइड पे आपको जो डंडी निकलती हुई दिखा रही है बाहर से वो आपका ओपन पॉइंट है, और जो राइट साइड पे दिखा रहा है 28.10 वो 28.16 वो आपका क्लोजिंग है। ये हर बार के लिए है। लेफ्ट साइड वाला आपका ओपन है 26.60 और राइट साइड आपका क्लोज है 27.76। तो वो अलाइन एग्जैक्ट होगा तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई दे जाएगी। ये आपकी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर और नीचे आपकी डेट आ रही है कि किस डेट का आप देख रहे हैं और कौन सी वैल्यू आप देख रहे हैं। सो इस सिंपल से तरीके से आप अपना स्टॉक का नाम डालिए, कितनी फ्रीक्वेंसी पे आप देखना चाहते हैं वो डालिए और कौन सा ग्राफ आप देखना चाहते हैं वो डालिए, और आप उस स्टॉक की किसी भी दिन की कोई भी जानकारी आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट इस tradingview.com वेबसाइट से ले सकते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी दूसरे तरीके के ग्राफ्स पे जो कि काफ़ी कॉमनली यूज किए जाते हैं एनालिसिस के लिए, वो है कैंडल ग्राफ्स। तो कैंडल यानी कि मोमबत्ती, तो एक कैंडल होती है उसमें और एक विक होती है। तो इसमें ऊपर विक है, नीचे भी विक है और बीच में एक कैंडल है। तो समझने का तरीका इसका भी एग्जैक्टली सेम है जो आपका बार ग्राफ के लिए था। आप कर्सर को ले जाइए किसी भी कैंडल पे, नीचे आपको डेट दिखाई देगी 9 नवंबर 2020। तो चलिए 24 नवंबर को ही देखते हैं। तो जो भी वैल्यूज आपकी कैंडल में दिखाएगा वही सेम वैल्यूज आपकी बार में दिखाई होंगी। तो हम देख सकते हैं कि कैंडल में भी हमें वही दिखा रहा है कि 27.93 पे ये ओपन हुआ था, 28.98 पे ये क्लोज हुआ, 1.59 पॉइंट राइज किया और आपका 27.92 तक लो गया था। सो इसको और अगर जूम करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये छोटी सी एक विक आपको नीचे इस कैंडल के दिखाई दे रही है। क्यों छोटी है यहाँ पर और कई जगह बड़ी है विक? क्योंकि इस डेट पे जो लो है और जो आपका क्लोजिंग है वो बहुत करीब है। आप पॉइंट्स में देख सकते हैं कि आपका लो है 27.92 और क्लोजिंग है 28.98 जो कि काफी करीब है। इसलिए जो नीचे की विक है वो बहुत छोटी है। लेकिन यही अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका लो है 26.30 और आपका क्लोजिंग है 27.76। सो उसमें गैप है लो और क्लोजिंग में। तो जहाँ ये कैंडल खत्म होती है वो पॉइंट आपका होता है क्लोजिंग पॉइंट, और जहाँ ये विक खत्म होती है वो पॉइंट आपका होता है 26.30 जो कि आपका है लो पॉइंट, कि लो कितना गया उस दिन। तो एकदम सेम तरीका है बार ग्राफ को समझने का या फिर कैंडल ग्राफ को समझने का। आपको सिंपली tradingview.com पे जाना है, अपना लॉगिन करना है, अपना स्टॉक सिलेक्ट करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है और अपना ग्राफ सिलेक्ट करना है। फिर आप उसको जूम करिए, बड़ा करिए, छोटा करिए, फ्रीक्वेंसी चेंज करिए और अच्छे से जानिए कि आपके जो स्टॉक आप चूज कर रहे हैं, जिसको आप खरीदना चाहते हैं या खरीदा हुआ है बेचना चाहते हैं, उसका पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में क्या ट्रेंड रहा है। तो अगर आपने खरीदा हुआ है तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपको बेचना चाहिए या उसको रोक के रखना चाहिए, या फिर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि उसको खरीदने में आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो जुड़े रहिए आगे। इस एनालिसिस में बहुत सारी और चीजें हैं जिससे आप बहुत और डिटेल्ड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए। और मिलते हैं अगले हफ्ते या 3-4 दिनों में एक नई वीडियो के साथ जिसमें और गहरी जानकारी होगी ट्रेडिंग एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। धन्यवाद।